Hello students, in last lecture we discussed the equations as equations reducible to pair of linear equation into variables, and let's proceed to the last exercise, that is exercise 3.7, and it is optional, means it's this exercise is optional. It's given in that one, it's not important from examination point of view, but this is the most important exercise from examination point of view, and the level of questions is quite tough. So if we do all these questions, then we will get good command over the topic, that is solution of the pair of linear equation into variable. Now let's proceed to the first question of this exercise, that is the age of two friends Ani and Biju. There are two friends. The age of two friends, they differ by 3 years. Differ by 3 years means उन दोनों की एज में डिफरेंस कितने का है? 3 years. अब इसमें सोचने वाली बात है, सिर्फ ये दे दिया डिफरेंस 3 years है, ये नहीं दे रखा who is elder, बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, ये नहीं दे रखा. Now next, Ani's father Dharam. Ani's father Dharam is twice as old as Ani. जो Ani के father हैं Dharam, he is twice as old as Ani. And Biju is twice as old as his sister Kathy. जो ये है Biju, he is twice as old as his sister Kathy. ये बड़ा है इसकी sister Kathy से double, means age double है इसकी. Now, the age of Kathy and Dharam differ by 30 years. और धर्म और कैथी की एज के बीच में डिफरेंस कितना है? 30 years. इसमें क्लियर है कि देखिए अनी फादर धर्म, वो अनी से दुगना बड़ा है, और जो कैथी है वो बीजू की एज से क्या है? हाफ है, क्योंकि ये क्या है उससे डबल है. तो इसमें डिफर, जो इनमें दोनों में डिफरेंस है 30 years का, इसमें क्लियर है जो अनी का फादर है धर्म इज एल्डर एंड कैथी इज यंगर. इसमें डिफरेंस 30 है, क्लियर कट है. लेकिन पहले वाले केस में कुछ भी ऐसा नहीं है. ठीक है, एक बार हम मान लेते हैं भाई, लेट देयर अनीज इज x और बीजूज इज y. लेट अनीज is equal to x years. Let Bisu's age is equal to y years. ठीक है, मैं दोनों की एज मान ली. अब इन दोनों की जो एज का जो डिफरेंस है वो 3 years है. इसमें दो केस हो जाते हैं. इस स्टेटमेंट को हम बाद में लिखेंगे, पहले हम इनको लिख लेते हैं. धर्म्स की एज कितनी है? धर्म की एज अनी से डबल है, तो धर्म्स एज कितना है? धर्म की एज क्या है? अनी से डबल, अनी की x है तो धर्म की एज कितनी होगी? 2x years. एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी. कैथी से ये दुगना बड़ा तो इसकी एज कितनी है? y. तो कैथी की एज क्या है? इससे हाफ. तो कैथी की एज कितनी होगी इससे? y by 2. Kathy's age is equal to y by 2 years. Is it clear? Now, अभी देखिए, अब इसमें कैथी की एज आ गई, और धर्म और कैथी की एज के बीच में डिफरेंस कितना है? 30. तो एल्डर कौन है? धर्म. तो कितना है? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लीजिए. ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है? धर्म की जो एज है 2x में से क्या माइनस कर दो? कैथी की एज माइनस कर दो. किसके इक्वल हो जाएगा? 30. क्योंकि इन दोनों की एज में, धर्म और कैथी की एज में जो डिफरेंस है वो कितना है? 30. तो इट इज क्लियर फ्रॉम द स्टेटमेंट दैट धर्म इज एल्डर, तो 2x minus y by 2 is equal to 30. अब आमतौर पे हम फ्रैक्शंस में नहीं रखते. मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 4x minus y, that is equal to 2 से मल्टीप्लाई करना पूरी को इधर 60. लेट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं. द डिफरेंस ऑफ टू
एज, अनी एंड बीजू की एज में डिफरेंस है कितना है 3 इयर्स। इसमें दो केस अराइज होते हैं, व्हेन x इज ग्रेटर मींस व्हेन अनी इज एल्डर देन बीजू। सेकंड केस व्हेन बीजू इज एल्डर देन अनी। ठीक है, तो केस हम फर्स्ट मान लेते हैं व्हेन अनी इज एल्डर। तो केस 1, केस फर्स्ट क्या है, व्हेन x is greater than y, when x is greater than y, अनी की एज बीजू की एज से ज्यादा है, और तो कितनी ज्यादा है 3 इयर्स, मींस x minus y, x ग्रेटर है तो x minus y is equal to 3। let this is equation second। केस सेकंड क्या है भाई, केस सेकंड when x is less than y, when y is greater means बीजू is elder than अनी। तो ये elder है तो क्या होगा भाई, ये elder है तो ये कितना बड़ा है 3 years, तो यानी कि this implies that x plus 3 is equal to y। ये ग्रेटर है तो अगर इसमें अनी की एज में 3 ऐड कर दें तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो क्या करें हम, ये सॉरी who is this one, y is elder तो y is equal to x plus 3, तो इसको इधर ले आओ, कितना हो गया ये x minus x, ये x को उधर ले जाओ, x को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये x को उधर लेंगे तो कितना होगा 3 is equal to y minus x, और इसको ये ऐसे लिख लीजिए माइनस x प्लस में y that is equal to 3। let this is equation 3। ठीक है भाई, ये ग्रेटर है तो y minus x is equal to 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केस 1 को लेंगे, केस 1 को। अब ये इक्वेशन तो है ही भाई, ये इक्वेशन तो है ही। अब इसमें केस 1 लेंगे तो दूसरी इक्वेशन कौन सी लेंगे हम, x minus y is equal to 3। नाउ क्या लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग केस 1, केस फर्स्ट सॉल्व करें व्हेन x इज ग्रेटर, तो क्या होगा, सो इस केस में केस फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा आपको, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्या है भाई, 4x minus y is equal to 60, 4x minus y is equal to 60, और इसमें कौन सी इक्वेशन, x minus y is equal to 3, x minus y is equal to 3, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इनको सोल्व करना है, हमें क्या करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, ये भी माइनस वाई ये भी माइनस वाई, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक दूसरे में से। ये कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट, और ये कौन सी है, सेकंड। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यहां पे लिख दीजिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए भाई, ये माइनस ये प्लस ये माइनस। अब 4x माइनस x कितना हो गया 3x, माइनस y प्लस y कैंसिल आउट हो गया, और 60 कितना होगा, ये 60 minus 3 that is 57, और x is equal to 57 by 3, 3 से 3 बन जा 3, 9 जा that is equal to 90। अब x is equal to 19 है, तो हम किसी भी इन दोनों में से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से किसी में भी इस वैल्यू को पुट कर दें, हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, y की। तो क्या है, इसको हम किस में पुट कर ले, सेकंड इक्वेशन। क्या है इक्वेशन, x minus y is equal to 3, तो क्या लिखे, पुटिंग x is equal to 19 इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर लो, कितना x की जगह पे 19, तो 19 minus y is equal to 3, 19 minus y is equal to 3, तो माइनस y क्या है, 19 को उधर ले जाओ, माइनस y is equal to 3 minus 19, कितना हो गया, माइनस y is equal to माइनस 16, माइनस से माइनस y is equal to 16, तो y is equal to 16 when x was 19, means x, इसमें केस कौन सा लिया था, x is greater than y, x क्या था, x is greater than y means the first case when Ani was elder than Bisu। ओके, एक केस हो गया अपना क्लियर। अब सेकंड केस हम देख लेते हैं। सेकंड केस क्या है,
when Bijou was elder मीन्स ये एल्डर है तो इक्वेशन कौन सी होगी -x प्लस में y। और किसके साथ में सोल्व करना है इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को सोल्व करना है। तो क्या लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। केस सेकंड क्या है सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट इज 4x माइनस y इज इक्वल टू 60 और थर्ड क्या है थर्ड इज -x प्लस में y इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन थर्ड है। ठीक है सेकंड केस के लिए व्हेन Bijou इज एल्डर देन। तो अब इनको सोल्व कीजिए। इनको सोल्व कैसे करेंगे ये -y है और ये +y है तो कौन सा मेथड यूज करें एलिमिनेशन मेथड। यू विल ऐड दीज टू इक्वेशन y एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड को ऐड करो ये कैंसिल हो गया कितना हो गया 4x माइनस x कितना हो गया 4x माइनस x दिस इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 60 प्लस में 3 63 तो x इज इक्वल टू 21। x इज इक्वल टू 21 आ गया। इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मान लो यहाँ पे पुट करते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 21 इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो x की जगह 21 तो -21 प्लस में y इज इक्वल टू 3 -21 उधर चला जाएगा y इज इक्वल टू 3 प्लस में 21 दैट इज इक्वल टू 24। ठीक अगर Bijou एल्डर था तो Bijou की एज कितनी होगी 24 और अनी की एज कितनी होगी 20। ठीक है तो दो केस हो गए भाई अपने पास। तो केस 2 लिखेंगे आप इसमें केस 1 फर्स्ट में क्या है when Ani's age is 19 then Bijou age is 16। when Ani's age is 19 years then Bijou's age कितनी होगी Bijou's age is 16 years। केस फर्स्ट हो गया। और सेकंड केस क्या है सेकंड केस है when Bijou's age is equal to when Ani's age is equal to 20 when Ani's age is 21 years then Bijou's age is 24 years। ठीक है भाई कोई डाउट इसमें सबसे जो मेन एक चीज जो सबसे पहले ध्यान देने वाली है सिर्फ इसमें ये कह रखा है कि उनकी एज का जो डिफरेंस है वो 3 इयर्स है। ये नहीं बता रखा भाई कौन सा एल्डर है कौन सा यंगर है। ठीक है तो इस केस में दो केस अराइज होते हैं। उन दोनों केस को सोल्व करके आपको 2 सेट ऑफ वैल्यूज यू विल गेट फॉर इट। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's come to the second question. One says, give me 100 friend. There are two friends. One says, give me 100 friend. एक कहता है कि give me 100. एक दूसरे से कहता है, you give me 100, then I shall become twice as rich as you. मतलब मैं तुमसे दुगना अमीर हो जाऊंगा. Means the capital which I will possess at that time, that will be double than your capital. ठीक है? I shall become twice as rich as you। ठीक है दो हैं एक ये कहता है मुझे 100 दे दो मेरे पास डबल अमाउंट हो जाएगा आपका। एक तो ये सेकंड है देन अदर रिप्लाइज दूसरा कहता है पहले ने तो क्या बोला कि गिव मी 100 रुपीज दे दो देन आई विल बिकम डबल रिच एज यू ट्वाइस रिच एज यू। सेकंड कहता है द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10 दूसरा कहता है कि आप मुझे 10 दे दो 10 रुपीज दे दो देन आई शैल बी
6 times as rich as you। आप मुझे 10 रुपए ही दे दो तो मेरे पास जो अमाउंट होगा वो आपसे 6 टाइम्स ज्यादा होगा। कितना होगा? 6 टाइम्स ज्यादा होगा। देन टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल। उनकी दोनों की कैपिटल कितनी कितनी होगी। तो एक की मान लेते हैं x रुपीज, दूसरे की मान लेते हैं y रुपीज। let one's capital is equal to rupees x, let others capital is rupees y। एक की पहले की x मान ली और दूसरे की y मान ली। तो फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट ये कहता है भाई मुझे 100 दे दो, यानी कि x कहता है मुझे 100 दे दो। अगर x के पास 100 आ गए एक्स्ट्रा तो x के पास कितना हो जाएगा? x प्लस 100। और वो 100 किसने दिए हैं? y, सेकंड ने। अब सेकंड के पास y थे, उसने 100 रुपीस दे दिए, तो सेकंड के पास कितने बच गए? y माइनस 100। कितने बच गए? y माइनस 100। और जो बच गया वो क्या, जो पहले वाला क्या है, पहले वाले के पास डबल अमाउंट हो जाता है, यानी कि दूसरे को डबल कर दे तो पहले वाले के बराबर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई? x और इज इक्वल टू y लिख दो। ठीक है। अब पहले ने बोला भाई मुझे 100 रुपीस दे दो, तो इसने 100 दे दिए इसको। अब इसके पास कितने हो गए? x प्लस में 100। अब इसके पास पहले y थे, इसने 100 दे दिए, तो इसके पास कितना अमाउंट बच गया? y माइनस 100। कितना बच गया? y माइनस 100। अब ये कहता है कि अब जो हमारे पास अमाउंट है, ये वाला कहता है देन माई अमाउंट इज ट्वाइस, यानी कि आई एम ट्वाइस रिच एज यू, यानी कि ये वाला क्या है? इससे डबल अमाउंट है। तो अगर इसको डबल कर दो तो इसके बराबर हो जाएगा। ये डबल है y माइनस 100 से, तो y माइनस 100 को डबल कर दो तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो वी विल गेट वन इक्वेशन फ्रॉम इट। तो लेट्स सी इट। x प्लस में 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200। ब्रिंग 2y टू दिस साइड, 100 ऑन द अदर साइड। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 200 और माइनस 100। कितना हो गया? x minus 2y is equal to minus 300. Let this is equation first. Let this is equation first. Is it clear? Now let's come to the second question. The other replies, जो second वाला है वो कहता है you give me 10 rupees. तुम मुझे सिर्फ 10 रुपए दे दो, then I shall be 6 times as rich as you. मेरे पास कितना अमाउंट हो जाएगा? आपसे 6 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। कितना? 6 टाइम्स ज्यादा। 6 टाइम्स ज्यादा एक बार लिखते हैं, तो x इज इक्वल टू 1। अब सेकंड ने क्या बोला? सेकंड ने बोला है यू गिव मी 10, तो इसके पास 10 रुपीज आ गए। किसने दिए? इसने। अब इसके पास कितना बच गया? x माइनस 10। x माइनस 10। अब देखते हैं x माइनस 10 और इसके पास y प्लस 10। जब ये सेकंड वाला कहता है कि एट दिस कंडीशन when you give me 10 तो I shall be 6 times as rich as you। ये सेकंड वाला कहता है कि मैं तुमसे 6 गुना ज्यादा अमीर हूं, 6 टाइम्स। तो 6 टाइम्स इसके पास इससे 6 टाइम्स ज्यादा है, तो अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके बराबर आ जाएगा। भाई ये 6 टाइम्स ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 6 टाइम कर दे तो इसके इक्वल हो जाएगा। यू विल गेट सेकंड इक्वेशन आउट ऑफ इट। तो कितना होगा भाई? 6x प्लस में 60 is equal to y plus में 10। Bring y to this side, कितना होगा? 6x minus y is equal to, take 60 to the other side, 10 minus 60 क्या आ गया? 6x minus y is equal to minus 50। Let this is second। अब ये इक्वेशन आगे में इजी सी इक्वेशन है। You can solve these equation and after solving you will easily can find the value of x and y. You will try this question on your own. Now the third question is, a train covered a certain distance at a uniform speed. Certain distance. Distance क्या है? Distance is fixed. ठीक है? There is a distance is certain and at this distance is covered at a uniform speed. कोई uniform speed है, उससे इसको distance को cover करते हैं। If the train would have been 10 km per hour faster, जो उसकी नॉर्मल जो स्पीड थी ना
उससे अगर इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाए देन इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द स्पीड। अब डिस्टेंस तो फिक्स है, स्पीड बढ़ा दे तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा। टाइम क्या है, इट वुड टेक 2 आवर लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम, 2 hours less than the scheduled time. Second case है, if the train would have been 10 km per hour slower. पहले में क्या थी, 10 km per hour faster, स्पीड नॉर्मल से ज्यादा थी, नॉर्मल से ज्यादा थी। अभी क्या होगी, it would have been 10 km per hour slower, अभी नॉर्मल से कम है। अब डिस्टेंस उतना ही है, स्पीड स्लो होगी तो क्या है, टाइम ज्यादा लगना है। In this case it would have taken 3 hours more than the scheduled time से 3 घंटे ज्यादा लगने हैं। तो you have to find the distance covered by the train. distance covered find out करना है। अब distance covered मान लो x, तो उससे अपनी बात बनेगी नहीं, तो हम क्या मान लें, यूनिफॉर्म। अच्छा, इसमें स्पीड की बात हो रही है और फिर टाइम की बात हो रही है कि वह स्पीड बढ़ रही है, टाइम कम हो रहा है, स्पीड कम हो रही है, टाइम बढ़ रहा है। यानी कि हम इन दोनों को, स्पीड और टाइम को हम मान लेते हैं, स्पीड और टाइम को मान लेते हैं, तो फिर क्या होगा, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वी कैन फाइंड इट आउट। तो इसमें क्या करें, अब डिस्टेंस तो मान लो ये है, दिस इज फिक्स डिस्टेंस दोनों केसेस में। पहले में ये मान लेते हैं सॉल्यूशन, लेट यूनिफॉर्म स्पीड, लेट uniform speed of train, uniform speed of the train is x किलोमीटर पर आवर। अब मान लो यूनिफॉर्म स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और उसको ये कोई डिस्टेंस कवर करना है, मान लो वो इट टेक्स y आवर्स टू कंप्लीट दैट डिस्टेंस। लेट टाइम taken is equal to y hours, y hours। तो स्पीड आपने मान ली, टाइम देख लिया कि इतना टाइम है, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, टाइम क्या है y, तो x इनटू y किलोमीटर। दिस इज द टाइम, दिस इज द डिस्टेंस which is to be covered। ठीक है, तो फर्स्ट केस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस में देखते हैं, द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर। 10 तो स्पीड कितनी है, नॉर्मल से 10 ज्यादा, न्यू स्पीड कितनी होगी भाई, x प्लस में 10 न्यू स्पीड। तो अब क्या हुआ, टाइम कितना कम लगा, 2 आवर लेस, टाइम कितना था y आवर्स, इससे 2 आवर्स कम लगे हुए, तो न्यू स्पीड इनटू न्यू टाइम कितना है y माइनस 2, लेकिन डिस्टेंस उतना ही कवर करना है, डिस्टेंस उतना ही कवर करना है, तो न्यू स्पीड इनटू न्यू टाइम दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है xy, डिस्टेंस तो उतना ही जाना था, तो ये आ गया। ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए, इक्वेशन बना लो इससे। अब x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x इनटू y xy, x into -2 -2x, 10 into y 10y, 10 into -2 -20, that is equal to xy। xy से xy कैंसिल हो गया, टेक 20 टू अदर साइड, तो कितना हो गया -2x प्लस 10y इज इक्वल टू -20 उधर जाके 20। अब ये -2x प्लस का 10 और प्लस का 20, ये सभी 2 से डिवाइड होते हैं, डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया, -x प्लस में 5y that is equal to 10। Let this is equation first। ठीक है, अब एक इक्वेशन और बना लेते हैं बाय स्टेटमेंट सेकंड। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, if the train would have been 10 किलोमीटर पर आवर slower, नॉर्मल स्पीड कितनी थी x, 10 किलोमीटर आवर स्लो होगी तो कितना हो गया x माइनस 10, कितना हो गया भाई x माइनस 10, ये तो न्यू स्पीड होगी। अब टाइम कितना लगा, 3 आवर्स मोर, टाइम पहले नॉर्मल कितना था y, तो न्यू टाइम कितना हो गया y प्लस 3, न्यू स्पीड इनटू न्यू टाइम, और डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस उतना ही था, डिस्टेंस कितना था उतना ही x इनटू y किलोमीटर। एक इक्वेशन इससे बना, मल्टीप्लाई करोगे x को दोनों से
और फिर -10 को दोनों को x को दोनों से एक्स वाई प्लस में x इंटू 3x माइनस 10y और माइनस कितना होगा -10 प्लस 3 -30 दैट इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल होगा कितना होगा भाई 3x माइनस 10y टेक 30 टू अदर साइड -30 कितना हो जाएगा 30 लेट दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम सोल्व कर लेते हैं। तो कौन सा मेथड यूज करें इसमें, चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। तो इसमें से हम x की वैल्यू ले लेंगे और इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें x की वैल्यू लेनी है तो क्या करो -x को उधर ले जाओ 10 को इधर ले आओ, तो -x उधर जाके क्या हो जाएगा x और ये 5y - 10। तो फ्रॉम इक्वेशन सब कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो कितना होगा -x इधर आ जाएगा x और ये कितना होगा 10 उधर चला गया तो कितना होगा 5y - 10 5y - 10। इसको हम x is equal to 5y - 10 let this is equation third और this equation we have received it from first equation, so we will put the value of x as this one in equation number second। तो क्या लिखें putting x is equal to 5y - 10 in equation second। अब इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो तो 3 into 5y - 10 5y - 3 into 5y - 10 और माइनस का 10y दिस इज इक्वल टू 30। सिंप्लीफाइड तो कितना हो गया 3 5 जा 15y माइनस 3 10 जा 30 -30 और ये कितना हो गया -10y दैट इज इक्वल टू 3 से 15 और ये 30। अब ये 15y - 10y कितना होगा ये 5y दैट इज इक्वल टू टेक -30 टू अदर साइड 30 प्लस में 30 कितना हो गया ये 60 y इज इक्वल टू बाय 5 से 12 तो y इज इक्वल टू 12 y की वैल्यू 12 आ गई। पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन एनी ऑफ दीज इक्वेशन, किसी में पुट कर लो, ठीक है। तो चलो इसमें पुट कर लेते हैं पुटिंग y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। putting y is equal to 12 in equation first, तो कितना हो गया -x प्लस में 5 into 12 दिस इज इक्वल टू 10 दिस इज इक्वल टू 10 कितना हो गया भाई -x प्लस में 12 5 जा 60 दैट इज इक्वल टू 10 टेक 60 टू द अदर साइड -x इज इक्वल टू 10 माइनस 60 कितना हो गया -x इज इक्वल टू -50 माइनस से माइनस x इज इक्वल टू 50। तो हमें निकालना क्या था डिस्टेंस, तो क्या होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू x इंटू y किलोमीटर। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x कितना है 50 इंटू y कितना है 12 50 इंटू 12 किलोमीटर कितना हो गया 12 5 जा 6600, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना कवर करना था भाई, डिस्टेंस कवर्ड वाज टू बी कवर्ड 6600 किलोमीटर। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC एंगल C is equal to 3 times of angle B and this is equal to double of angle A plus angle B, ठीक है। You have to find the 3 angles। तो इसमें हम क्या करेंगे एंगल A और एंगल B को हम मान लेते हैं। let angle A is equal to x degree, let angle A is equal to x degree, let angle B is equal to y degree। एंगल A पता चल गया, एंगल B हमने दोनों अज्यूम कर लिए। now let's first of all find angle C, then एंगल C लिखा है मैंने, लेट मी देन ये तो A और B हमने मान लिया, देन एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल B। व्हाट इज एंगल B? y डिग्री कितना, तो एंगल C कितना हो गया 3 into y डिग्री यानी कि 3y डिग्री।
ये हो गया एंगल सी। तीनों एंगल पता चल गए हमें। अभी क्या है, एक्स और वाई में है ये तीनों एंगल, तो फॉर टू गेट द सॉल्यूशन फॉर टू इक्वेशन वी नीड एटलीस्ट टू वेरिएबल्स, तो वी नीड एटलीस्ट टू इक्वेशंस। अब पहली इक्वेशन तो क्या है, इससे बना सकते हैं इन दोनों को लेके, इन दोनों को लेके एक इक्वेशन बना सकते हैं। पुट एंगल नाउ 3 टाइम ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए प्लस में एंगल बी। एक इक्वेशन इससे बना लो, कैसे, फॉर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। एंगल बी कितना है, एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू वाई डिग्री, तो कितना आ गया 3 वाई डिग्री, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ये कितना है एक्स डिग्री, और ये कितना है वाई डिग्री। सिंप्लीफाइड मल्टीप्लाई करो, 3 वाई डिग्री इज इक्वल टू 2x डिग्री प्लस में 2y डिग्री। ये 3y है, ब्रिंग 2y टू दिस साइड, 3y को इधर ले आइए, 2y डिग्री माइनस, सॉरी ये 3y डिग्री माइनस 2y डिग्री, दैट इज इक्वल टू 2x डिग्री। 3y माइनस 2y कितना हो जाएगा, y डिग्री इज इक्वल टू 2x। इज इट क्लियर? ये मान लो, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है भाई, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब एक और इक्वेशन बना लो ना। First of now tell me what is the sum of the three angles of a triangle? 180 डिग्री। तो क्या है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिखेंगे आप प्रॉपर एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180। एंगल A कितना है x डिग्री, एंगल B कितना है y डिग्री, एंगल C कितना है 3y डिग्री दैट इज इक्वल टू 180। तो x डिग्री प्लस में 4y डिग्री इज इक्वल टू 180। इज इट क्लियर? लेट दिस इज इक्वेशन सेकंड। नाउ सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। व्हिच मेथड you will use? And y is equal to this one. Put the value of y is equal to 2x in equation number second, means substitution method. ठीक है, तो putting y is equal to 2x in equation number second। y is equal to 2x, तो कितना x डिग्री प्लस में 4 into 2x डिग्री that is equal to 180। तो x डिग्री प्लस में 4 टू जा 8x that is equal to 180। कितना आ गया ये 9x डिग्री is equal to 180। तो x डिग्री is equal to 180 by 9 से कितना 9 टू जा 20। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 20। नाउ पुट दिस x is equal to 20 in equation number first। putting x degree is equal to 20 in equation फर्स्ट में पुट कीजिए, तो y डिग्री इज इक्वल टू 2x डिग्री दैट इज 2 इंटू 20 डिग्री, कितना आ गया ये 40। तो एंगल x कितना, x डिग्री कितना 20 और y कितना है 40। तो हम किसकी वैल्यू चाहिए, c की भी वैल्यू चाहिए हमें। चलो यहाँ से लिख लेते हैं, x कितना है एंगल a, सीधा हम लिख लेते हैं एंगल a इज इक्वल टू x डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री। एंगल B is equal to y डिग्री, एंगल B is equal to y डिग्री, और y कितना है y is equal to y डिग्री और y is equal to 40 डिग्री। तो एंगल C, व्हाट इज एंगल C 3y डिग्री, 3y डिग्री। व्हाट इज y, y is equal to 40, तो कितना 3 into 40 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। देख लीजिए भाई x 20, ये a कितना 20, b 40 और c 120। तो sum of all these is 180। This was all about this question number। Let's see the sixth question। Draw the graph of equations। We are given two equations, we have to draw the graph of these two equations। After that determine the coordinates, determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and y axis। इन दोनों लाइनों में और y एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल बना, उस ट्रायंगल के क्या बताने हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताने। यू हैव टू डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स, यू हैव टू डिटरमाइन द
कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड y। इन दोनों लाइनों और y एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल बन गया उसके जो वर्टिसेस है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द इक्वेशंस। 5x minus y is equal to 5 और second is 3x minus y is equal to 3। Let this is equation first and this is second। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशनों के एटलीस्ट टू सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। आफ्टर दैट वी विल रिप्रेजेंट देम ऑन द ग्राफ। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट है ना, देखिए माइनस वाई को उधर ले जाइए, 5x माइनस वाई को उधर ले जाओ, 5 को इधर ले जाओ, 5 इधर आ गया तो कितना हो गया -5 इज इक्वल टू माइनस वाई इधर जाके वाई, यानी कि यह यूं लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 5x माइनस 5, y इज इक्वल टू 5x माइनस 5। ठीक है ना, you have to find at least 2 solutions। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट x इज इक्वल टू, देखिए आपको कौन से सॉल्यूशन चाहिए, y एक्सिस और इन दोनों लाइनों के बीच में, y एक्सिस पे और इन दोनों लाइनों के बीच में। मान लो सपोज करते हैं कि एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये, ठीक है, तो यहां पे ये दोनों लाइनें कहां पे, इन दोनों लाइनों में y एक्सिस पे ये वाला ट्रायंगल बनाना है, इसके वर्टिसेस चाहिए। यहां पे x की वैल्यू क्या होती है भाई 0, यहां पे भी x की वैल्यू क्या होगी 0। तो दोनों इक्वेशनों में एक एक सॉल्यूशन वो ले लो जिसमें किसका x की वैल्यू 0, दोनों में वो ले लो जिसमें x की वैल्यू 0। तो यहां x 0 है तो कितना होगा x 0 तो y कितना होगा 0 × 5 0 और ये -5 इज इट क्लियर। दूसरा एक और देख लेते हैं कोई, व्हेन x इज इक्वल टू 1, x 1 है तो 1 × 5 5 5 - 5 0, तो ये कितना हो जाएगा y कितना हो जाएगा 0। कम टू द सॉल्यूशन फॉर सेकंड इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन से -y को उधर ले जाएंगे 3 इधर आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या होगा y इज इक्वल टू 3x - 3x - 3। इसके भी सॉल्यूशन तो एक तो लेंगे जिसमें x 0 है, x 0 है, x 0 तो y कितना होगा 0 × 3 0 0 - 3 -3। ठीक है, एक ले लो x 1 है, x 1 है, x 1 है तो 1 × 3 3 3 - 3 कितना होगा 0। ठीक है, we have got the solution for these two equations, draw them on the graph। जीरो 1 2 3 4 5 -1 -2 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन, सॉल्यूशन इज 0, -5 0, x 0 y -5, तो कहाँ आएगा y एक्सिस के ऊपर और ये -5 यहाँ पे, तो ये क्या आ गया एक पॉइंट ये होगा 0, -5। सेकंड इज x 0 x 1 y 0, x 1 y 0, ये क्या है 1, 0 1, 0। नाउ ड्रॉ द लाइन थ्रू, इसके थ्रू एक लाइन ड्रॉ। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन आ गई है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ 5x - y, 5x - y इज इक्वल टू। ठीक है, सेकंड हम इसकी ड्रॉ करेंगे 0, -3 0, -3 x 0 y -3, तो कहां पे आ गया यहाँ पे 0, -3 यहाँ पे आ गया, और 1, 0 1, 0 यही, तो ये इक्वेशन।
अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, ये तो हो गया दोनों का रिप्रेजेंटेशन, ये होगी इक्वेशन 3x minus y is equal to 3. We have to find the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the y axis. ये दोनों लाइनों और y axis के बीच में, तो इसको a मानो, इसको b मानो और इसको c. तो required triangle is triangle ABC. तो coordinates are A के कितने हैं भाई, coordinates are A के ये A कितना है 0, -5, 0, -5. B कितना है 0, -3, 0, -3 एंड C क्या है 1, 0, 1, 0. ये आ गया, ठीक है. इसमें एक चीज और पूछी जा सकती है, इसमें एक चीज और ये पूछी जा सकती है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल सो फॉर्म. क्वेश्चन क्या हो सकता है इसमें, फाइंड आल्सो find the area of triangle so formed. जो ट्रायंगल बन गया उसका एरिया बताओ, यानी कि ABC का एरिया बताना है. अब ABC का एरिया, तो इसमें बेस कितना होगा भाई. अब देखिए बेस क्या है, इसको बेस मानिए, ये बेस और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. अब मान लो कोई ट्रायंगल ऐसे है, कोई ट्रायंगल ऐसे, इसको बेस मानते हैं, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, अब यहां से परपेंडिकुलर इधर तो आ नहीं सकता, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये जो हो गया दिस इज परपेंडिकुलर. ये क्या हो जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस. तो ट्रायंगल ABC में बेस को क्या माने AB, बेस को क्या माने AB, दैट इज इक्वल टू, अब ये कितने यूनिट है, ये -3 है, ये -5, तो ये कितना हो गया 1, 2, कितने यूनिट हो गया 2 यूनिट, कितना हो गया 2 यूनिट. अब परपेंडिकुलर, अब ये ट्रायंगल है, ये बेस है, यहां से परपेंडिकुलर इधर तो आ नहीं सकता, परपेंडिकुलर क्या होगा, ये लाइन है, बेस लाइन है ये पूरी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये 90 होता है, और ये कितना है 1 था, ये परपेंडिकुलर कितना हो गया, लेट दिस इज O, तो क्या होगा OC, परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर इज OC, दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर. ठीक है, परपेंडिकुलर या हाइट, तो 1/2 इनटू बेस कितना है 2 इनटू हाइट कितनी है 1, 2 से कट गया, कितना आ गया 1 यूनिट स्क्वायर, कितना आ गया 1 यूनिट स्क्वायर. ठीक है भाई, let's end today's lecture here. There are few questions left in this exercise. We will take those questions in the next lecture.